मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए ताकि कोई और माँ अपने बेटे या बेटी से जुदा ना हो। ना तो शुगर था और ना ही कुछ था, उससे शुगर की कोई बीमारी भी नहीं थी। हाँ, उसे शुगर की डोज दी है जिसकी वजह से उसके फेफड़ों पे असर पड़ा है और वो अपनी जान से चला गया। डॉक्टर ने मेरा पुत्र मार दिया। डॉक्टर को सिर्फ पैसों की फिक्र थी, जो कि बार बार कह रहा था कि आप बिल दें आके, बिल दें आके। और मुझे मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, मेरा ऑपरेट कर दिया। ऑपरेशन थिएटर में जब बेबी पैदा हुआ, मैंने कहा मुझे पहले मेरा बेबी दिखाएं। मैंने पूछा मेरा बेटा है या बेटी, उन्होंने कहा आपका बेटा है मगर मैंने आपको दिखाना नहीं। निमोनिया था लेकिन इन्होंने डोज शुगर की दी जिसकी वजह से उसे वो इन्फेक्शन कर, बच्चे को ऑपरेशन के दौरान सर पे चोट भी आ गई जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि बच्चे को मार मार के रुलाना है। मुनीर अहमद वटू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान। बुरसा मेरे साथ मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनको ये कैसे वाकया पेश आया और वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हॉस्पिटल लेकर गए थे तो उन्होंने कहा आप फीस ऑफर कर सकते हैं, हमने कहा कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख कर ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब मेडिसिन लगी तो उसके पेट में पानी भर गया जिसकी वजह से उसे थोड़े थोड़े झटके लगे तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब होगी जिसकी वजह से हमने कहा कि हम इसे लेकर जाएंगे। उसे निमोनिया था लेकिन इन्होंने डोज शुगर की दी जिसकी वजह से उसे वो इन्फेक्शन कर गई जिसकी वजह से बच्चा बहुत सीरियस हो गया। हम जब आप अपनी बीवी को लेके गए तो डॉक्टरों ने क्या कहा था, अभी दिन पड़े हैं या उन्होंने डायरेक्ट कहा कि जी आप कराएं? अभी दिन पड़े थे लेकिन उन्होंने कहा कि पूरे दिन हो गए हैं। हमारे लिए तो दिन पड़े थे अभी, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन कर दिया जिसकी वजह से फिर बच्चे को ऑपरेशन के दौरान सर पे चोट भी आ गई जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि बच्चे को मार मार के रुलाना है। केयर हॉस्पिटल से हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर लेकर गए। उन्होंने कहा कि ये डोज जो दिए हैं ये किस डॉक्टर ने दिए हैं, उन्होंने कि ये कौन सा डॉक्टर है जो ऐसे बच्चे को ऐसी मेडिसिन देता है, उसको निमोनिया है वो शुगर की उसको मेडिसिन दे रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये डेथ सर्टिफिकेट आप इस बाप जो लखते जिगर है जिसका एक नन्हा बच्चा जिसको 3 से 4 दिन हुए थे और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से वो जान की बाजी हार गया है। अस्सलाम वालेकुम। बाजी बच्चा थोड़ा की लगता बेटा था। जब बाजी तुसी हॉस्पिटल गए ने थोड़े ना डॉक्टरों की रवैया इख्तियार किया? वहाँ के अमला का कोई भी मतलब सही नहीं था। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे ना तो मुझे मैंने उनको बोला मुझे कमर में टीका नहीं लगाना। उन्होंने फिर भी मुझे बोला कि बाजी आपको कमर में ही लगना है। उन्होंने मेरी वाटर बैग लीक कर दी और मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, मेरा ऑपरेट कर दिया। ऑपरेशन थिएटर में जब बेबी पैदा हुआ, मैंने कहा मुझे पहले मेरा बेबी दिखाएं। मैंने पूछा मेरा बेटा है या बेटी, उन्होंने कहा आपका बेटा है मगर मैंने आपको दिखाना नहीं है। मैंने कहा मुझे पहले बेबी दिखा दें, उन्होंने कहा नहीं वो रो रहा है बाद में दिखाएंगे। बाद में उसको कपड़े वगैरह पहना के उसको बाहर भेज दिया गया, मुझे बेबी नहीं दिखाया गया। मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि डॉक्टर कितना टाइम लगेगा, हाल मुझे नशा नहीं चढ़ा था। उन्होंने बोला कि ठीक है आप बस बाहर जा रही हैं, आप जाके बेबी को देख लें, इसको मार मार के रुलाना है। तो मैंने बोला कि मुझे फिर भी दिखा दें। डॉक्टर आई और उसने मुझे नशे का टीका लगा दिया ताकि मैं सो जाऊं, पता ना चले कि क्या कर। हाँ मुझे पता ना चले। और नेक्स्ट डे जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मुझे बेबी दिखाएं। जब मैंने देखा तो बेबी नॉर्मल था, ना रो रहा था ना कुछ। डॉक्टर आया और डॉक्टर से हमने बोला कि बेबी ठीक है, दूर से देख के कहता है ठीक है आप बस छुट्टी होने वाली है, बेबी आपका ठीक है। डॉक्टर को सिर्फ पैसों की फिक्र थी, जो कि बार बार कह रहा था कि आप बिल दें आके, बिल दें आके। अंदर हमने पाँव ही रखा है हॉस्पिटल में, तो उसने पहले ही बोल दिया कि अगर आप बिल अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अंदर आएं, नहीं कर सकते तो अपने बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं। उसने पहले ही बोल दिया कि अगर आप बिल अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अंदर आएं, नहीं कर सकते तो अपने बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं। उन्होंने उस बच्चे को अंदर जब रखा है उसको उन्होंने शुगर वाली डोज दी है और नन्हे बच्चे उसको ना तो शुगर था और ना ही कुछ था, उसे शुगर की कोई बीमारी भी नहीं थी। हाँ, उसे शुगर की डोज दी है जिसकी वजह से उसके फेफड़ों पे असर पड़ा है और वो अपनी जान से चला गया। यहाँ पे सिस्टर थी जो कि मैट्रिक फेल थी। ये बच्चे ने पोटी की तो मुझे सिस्टर कहती है आप अपने बेबी की ना पैम्पर चेंज करें आके। जब मैंने देखा तो मैंने कहा बेबी ने पोटी तो ठीक नहीं की। वो कहती है ठीक है आप बाहर जाएं। उस सिस्टर को दोबारा बोला तो कहती है ठीक है आप बाहर चली जाएं। तो उन्होंने फिर भी नहीं हमें बताया कि बच्चे को क्या मसला है। हाँ फिर भी नहीं बताया और डॉक्टर हॉस्पिटल में था ही नहीं। हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर आता ही 2 घंटे है। ये जब बच्चे को मेडिसिन दी जा रही थी किस डॉक्टर ने रिकमेंड की थी? डॉक्टर मकसूद जी। अच्छा, जब आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गए हैं तो डॉक्टर ने क्या कहा था?
चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जब लेकर गए उन्होंने बोला कि मैं हिस्ट्री दूँ आकर। जब मैंने हिस्ट्री दी है, बच्चे की सारी सूरत हाल उनको बताई है, तो वो डॉक्टर तो बहुत गुस्सा किया। उसने कहा कि ये डॉक्टर के पास डिग्री जाली होगी जिसने बच्चे को ऐसी डोज दी है। लापरवाही की वजह से बच्चे को गलत डोज देते रहे, उनके पुरसा एहतजाज कर रहे हैं। और मेरे आला पंजाब मरीम नवाज को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए, ताकि कोई और माँ अपने बेटे या बेटी से जुदा ना हो। हमें हर अमर में इंसाफ दिया जाए। बच्चा थोड़ा की लगता सी? मेरा पोतरा से गलत गुजर वो बड़ी बुरी हालत है मेरा पुत्र है गया मेरा डला गया ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਲਾਲਾ ਸੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਸੀ ਰੋ ਤੇ ਕਮਲੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਵੀ रो थे। बहुत बुरे गुजरे और क्या गुजरना, बहुत सीरियस है हालत है और क्या गुजरना। फिर इन्होंने जाती की है जी। वो मेरा छोटा भाई था, मेरा भतीजा था। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे और क्या गुजरना। फिर मरियम नवाज से यही अर्ज है, हमें इंसाफ चाहिए।